आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट ए है। और हम दिए गए फंक्शन को डेरिवेट करेंगे और इसकी मदद से हम प्रूव करेंगे। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 1 है। और यहाँ पे हमें y का एक फंक्शन अवेलेबल है, हमने इसको यूज करना है और हमने एक प्रूव करके देना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो सबसे पहले हम इस के अंदर जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है कुछ इसकी रीशेपिंग करते हैं ताकि हमें उसका फ़ायदा हो और हम प्रूफ के तरफ जा सके। तो अगर हम जो राइट साइड पे x है 10 इनवर्स 1 के साथ, इसको अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमें राइट साइड पे तो ये कैंसिल मिलेगा, लेकिन लेफ़्ट साइड पे ये बटे में चला जाएगा। और इसके बाद हम इन दोनों साइड्स की, लेफ़्ट साइड की भी और राइट साइड की भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और कैसे करेंगे, यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है जो y बटा x है, ये इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो डिवीजन का है। और जब भी डिवीजन होती है तो क्वोशंट रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैंने क्वोशंट रूल फिक्स कर दिया है। अगर हम अपर पोर्शन को यानी y को u कहें और x को v कहें तो हम इनको इस तरह डेरिवेट करेंगे कि v स्क्वायर फिर ऊपर v और u का डेरिवेशन लेंगे, दरमियान में नेगेटिव है, फिर u को एज इट इज़ रख के v को डेरिवेट करेंगे। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे y बाय x पे। और जो दूसरी साइड है, जो राइट साइड है, वहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 10 इनवर्स 1, इसके लिए हम एक स्पेशल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी इनवर्स फंक्शंस होते हैं इनके लिए स्पेशल फार्मूलाज अप्लाई होते हैं डेरिवेशन के लिए। अगर उन फार्मूलाज का पता ना हो तो इन सवालों को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो 10 इनवर्स के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक और बात आप याद रखें कि जैसे ही आप इनवर्स फंक्शन पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमें बेस का डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है। और यहाँ पे बेस है x बटा वाई और बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला केस है, तो हम इसके ऊपर भी क्वोशंट रूल लगाएंगे और इसको इस रूल के मुताबिक ही सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट साइड को डेरिवेट करना है और यहाँ पे क्योंकि डिवीजन है क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल भी मैंने फिक्स कर दिया। क्योंकि हम अपर पोर्शन को u कह रहे हैं, लोअर पोर्शन को v कह रहे हैं, तो इस फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ भी u और v है वहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने x यानी v को ऐसे ही रखा और हमने u का डेरिवेटिव लेना है और u हमारे पास है y। और इसके बाद दरमियान में नेगेटिव है, फिर y है और फिर हमने x का डेरिवेटिव लेना है। और सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं अगले स्टेप में जाके। तो x को एज इट इज़ रखना है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स ही आएगा, दरमियान में नेगेटिव फिर y। और x को विद रिस्पेक्ट टू x जब भी डेरिवेट करते हैं तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। और इसके बाद जो इसका लोअर पोर्शन है, यहाँ पे मजीद अगला स्टेप है, उसमें जाके इसको सिंपलीफाई भी कर देते हैं और फिर हम जाएंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है वो x डिवाइड बाई डी एक्स नेगेटिव y और इसके बाद बटा x स्क्वायर है। तो इसकी हम ट्रीटमेंट अगले स्टेप में जाके करेंगे। यहाँ तक जो डेरिवेशन हुई हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया जितना ये हो सकता है। तो अब हम राइट साइड पे चलेंगे और राइट साइड के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है यानी 10 इनवर्स के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बिल्कुल इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट
पुट करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 भी है, फिर बटा 1 प्लस x, और वहाँ पे जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन के साथ जो हमारा एंगल था वो x बटा y था, तो हमने यहाँ पे x बटा y पुट किया और ये फार्मूले वाला स्क्वायर है इसके ऊपर। और मैंने आपको बताया था कि फार्मूले के बाद फौरन हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे जो बेस है वो x बटा y है, और इसके ऊपर भी यही क्वोशंट रूल अप्लाई होगा जो यहाँ पे पेस्ट किया गया है। जो इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला था इसको हम जस्ट इतना ही कर सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो हम ओपन कर लें, तो हमने ओपन कर लिया और इसके बाद हम जो है ये x बटा y के ऊपर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, और जो आप फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जहाँ जहाँ पे भी u और v है वहाँ पे हम u और v की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्योंकि हम अपर पोर्शन को u कह रहे हैं और लोअर पोर्शन को v कह रहे हैं। तो इसके मुताबिक हमने इसकी फीडिंग करवानी है और फीडिंग के बाद हमने इसके जहाँ पे इस फार्मूले में डेरिवेटिव पूछे जा रहे हैं हमने वो भी लेने हैं। y को एज इट इज़ रखा, x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर 1 आएगा, दरमियान में नेगेटिव है। x को एज इट इज़ रखा और y को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आया dy बाई dx। अब हमने इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में जो ऐसे है कि जो पहला यहाँ पे हमने इन्वर्स फंक्शन का जो लिया था ट्रीटमेंट की थी उसमें अब हम जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम जब हमने लिया तो y स्क्वायर आया, और y स्क्वायर जब आया तो हम इनकी इस तरह डीलिंग करते हैं कि जो लोअर पोर्शन वाले होते हैं वो एक दूसरे के साथ डिवाइड होते हैं और जो भी रिजल्ट आता है अपर पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इस 1 के नीचे अगर हम बटा 1 लिखें तो y स्क्वायर उस 1 पे डिवाइड होगा और ऑफ कोर्स जवाब y स्क्वायर ही आएगा, और y स्क्वायर ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो आंसर आएगा y स्क्वायर। दरमियान में प्लस है y स्क्वायर, जब इस y स्क्वायर पे डिवाइड होगा बिल्कुल पहले की तरह तो जो है आंसर 1 आएगा, और 1 x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि बट्टे का बट्टा ऊपर चला जाता है, और जब ये y स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इस y स्क्वायर के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है, और अगले स्टेप के अंदर जाके हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना है और सबसे पहले लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है इसके मुताबिक जो x स्क्वायर उन दोनों रकूम के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको रीशेप भी कर सकते हैं। रीशेप करने से कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगी बल्कि हमें इसका फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और dy बाई dx के नीचे x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है और दरमियान में नेगेटिव लेके हम y को x स्क्वायर पे अलग से लिख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है। तो इस डिवीजन से, इस सेपरेट डिवीजन से किसी किस्म का कोई हमें नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है जो कि आपको आगे जाके नज़र आएगा। और राइट साइड पे हम क्या करने जा रहे हैं कि अपर पोर्शन पे हमारे पास y नेगेटिव x डिवाइड बाई dx बचा था, तो हमने बट्टे में y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छोड़ा था। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं, इनको रीशेप करते हैं, यानी बट्टे वाली जो रकम है ये इन दोनों पे अलग अलग से डिवाइड हो सकती है और उससे हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम y के नीचे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, दरमियान में नेगेटिव है, और फिर x dy बाई dx के नीचे भी y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं। तो ये जस्ट इनकी रीशेपिंग है, हमने कर दी, हमने खुद से इसमें कुछ नहीं किया। तो रीशेपिंग का हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये है कि हमारे पास दो सिंपल और दो dy बाई dx वाली रकूम आ चुकी हैं और हमने dy बाई dx वाली रकूम को सेपरेट एक साइड पे करना है और लेफ़्ट साइड पे इनको शिफ्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे जो राइट साइड पे लास्ट पोर्शन है इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ऑफ कोर्स इसका साइन चेंज होगा। तो साइन चेंजिंग के बाद यहाँ पे ये शिफ्ट हो चुकी है। और इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास
पास वाई बटा एक्स स्क्वायर है, इसको भी हम अब शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे और वहाँ जाते हुए इसका भी साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दो डी वाई बाई डी एक्स की जमा हो चुकी हैं और राइट साइड पे हमारे पास दो सिंपल रकूम आ चुकी हैं। और इसके बाद लेफ्ट साइड को हमने मजीद सिंपलीफाई करना है और क्योंकि दोनों में डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लिया। देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर है कि वहां पे अपर पोर्शन में y जो है ये दोनों में कॉमन है, तो हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं। और अगले स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं कि y बाहर आ चुका है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अब हम दोबारा चलते हैं लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। और क्योंकि दोनों नीचे वाली रकूम जो है वो मुख्तलिफ हैं, एक के ऊपर स्क्वायर है एक बगैर स्क्वायर वाली है, तो दोनों ही एज एलसीएम यूज होंगी। तो एलसीएम का प्रोसेस काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एलसीएम आता है उसको हम नीचे वाली के साथ डिवाइड करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x जब इनके ऊपर डिवाइड होगा तो ऑफ कोर्स x और x कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह जाएगा और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दरमियान में प्लस है और अगेन यहाँ पे डिवीजन होगी। लोअर पोर्शन जो है इसका वो एलसीएम से डिवाइड होगा और इस दफा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कैंसिल होंगे दोनों और हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स और फिर दोनों जो हैं एक्स आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर देंगे और इस तरह हमारा ये रिजल्ट आएगा। और अगले ही स्टेप में आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया गया है और 2x स्क्वायर प्लस वाई आ चुका है। और जो नेक्स्ट पोर्शन है जो राइट साइड है वहां पे भी आप देख रहे हैं कि एलसीएम जैसी सूरत हाल है, वहां पे भी हमने अलग अलग दोनों को एज अ एलसीएम यूज किया और एलसीएम का प्रोसेस आप देख रहे हैं कि नीचे वालों के साथ डिवीजन होनी है। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ डिवाइड होगा तो ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर रह जाएगा और एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस है और फिर एक्स स्क्वायर इस पूरे के साथ जब डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा और ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ पे भी दोनों एक्स स्क्वायर जो है आपस में ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमने इनको मजीद सिंप्लीफाई करना है और हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो पोर्शन जो रिजल्ट आया है उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे और राइट साइड पे आते हुए ये जो है वो उलट हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये जो लोअर पोर्शन है वो वहाँ पे अपर में और जो अपर है वो लोअर में चला जाएगा। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमने इसको कैंसिल करना है और हम इसको तभी कैंसिल कर सकते हैं जब हम इसके उलट के साथ इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे। तो जब इस साइड पे किया तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, तो वहाँ पे जाके ये उलट ही रहा। और इस उलट होने का हमें फ़ायदा ये है कि जो पहले का अपर पोर्शन है ये सेकंड के लोअर पोर्शन के साथ जो है मैच कर रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी बच रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मेरा कर्सर है ये, और जो पहला एक्स स्क्वायर और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इनमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल होंगे और यहाँ पे हमारे पास है ये इस नीचे वाले एक्स स्क्वायर के साथ अब कैंसिल होगा और नीचे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे स्टार्ट में वाई खड़ा है और तो एक्स जो बचा है हम उसको बाहर निकाल लें, बाकी सारे के सारे एक दूसरे के साथ कट चुके हैं और यही हमने प्रूव करके देना था कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर है वाई बटा एक्स के, जो हमारे पास प्रूव हो चुका है और यही हमारा रिजल्ट है।